अपने चुनाव प्रचार को कहाँ देख रहे हैं? हमारा जो चुनाव प्रचार है वो चरम सीमा पे है और आज पूंडरी हलके के दर्जन भर गांव का हम दौरा करेंगे। आप कुछ सैनी साहब, अच्छा ये बताइएगा कि जैसे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो कहते हैं कि ये जो प्रत्याशी आए हैं ये तो भाजपा की बी टीम है। अपनी अपनी सोच होती है। जननायक जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर 10 लोकसभाएं 10 की 10 लोकसभा के अंदर अपने उम्मीदवार उतारे। तो सुशील गुप्ता जी कहीं न कहीं अपना जो संतुलन है ना वो खो बैठे हैं। कोई गर्मी ज़्यादा है तो हमें कोई भी बात बोलनी चाहिए, सोच समझ के बोलनी चाहिए। वो जेजेपी को जो है भाजपा की बी टीम भी उतार रहे हैं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं जी, लेकिन जो जनता है ना, कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता है उसको सारा पता है। और यही कहते हैं कि ये लोग जो है ना वोट काटने के लिए आए हुए। 101% जननायक जनता पार्टी जीतेगी कुरुक्षेत्र से। आपका भाई पालाराम सैनी लाखों वोटों से विजयी होगा। तो आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार में हैं? जितने भी कैंडिडेट हैं आज ग्राउंड के ऊपर कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर, मेरे को एक उम्मीदवार कोई बता दो किसी ने किसी की गरीब बेटी को कोई बीएड करवाई हो, एनटीटी का डिप्लोमा करवाया हो, कंप्यूटर का डिप्लोमा करवाया हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने अपना पंपलेट बनवाया है। इस पंपलेट के अंदर 2014-15 से लेके अभी तक आपके भाई ने हजारों बेटियों को एनटीटी का डिप्लोमा, सैकड़ों बच्चों को फायरमैन का डिप्लोमा, और यहाँ तक कि जो बेटियाँ जिनके पिताजी नहीं है उनको मैंने 200 बेटियों को बीएड करवाई है। आज भी श्री राम कॉलेज में मेरे द्वारा कम से कम भी 15 से 20 बच्चे बीएड कर रही हैं। तो मैं तो शिक्षा के अपनी शिक्षा की एक अलग जगह रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले का जो एजेंडा था मैं उसको आगे लेके चल रहा हूँ। और आज जिस घर के अंदर जो बच्चा पढ़ गया, वो बच्चा अगर पढ़ जाता है तो अपने परिवार को, अपने जीवन को सुधार लेता है। सुधरेगा कैसे? जब उसको शिक्षा मिलेगी। एक भी कैंडिडेट मुझे बता दीजिए, कोई भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट आज ग्राउंड के ऊपर हैं लोकसभा के अंदर भी, एक भी कैंडिडेट ने किसी गरीब बच्चे को शिक्षा दी हो। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि जेजेपी में आज भगदड़ मच चुकी है। इन्होंने राज का जो 70 का भोगना था वो भोग चुके हैं, लेकिन अब इनका कोई भी वजूद नहीं है। जेजेपी का कार्यकर्ता, जितनी भी प्रदेश के अंदर पार्टी है, सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जो संगठन है वो जेजेपी का है। और जेजेपी का हर कार्यकर्ता ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा है मजबूती के साथ। पालाराम सैनी जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। राजनीति को जो है इसको एक दलदल भी कहा जाता है, तो आप किससे प्रेरित होकर के राजनीति में आए? देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और माता सावित्रीबाई फुले, इन लोगों का जो एजेंडा था शिक्षा को लेके, गरीब वंचित, सबको पता है कि उसकी कार्यशैली कैसी है, उसकी प्रणाली कैसी है। एक लूटू खसोटू व्यक्ति है, उसने पूरे हल्के का जो यहाँ पर बेड़ा गर्क किया है, मैं शुरू से ये आवाज़ उठाता है। आज अपने जो उन्होंने इतने गलत काम किए हैं उनको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि भाई अगर आज आप कल कांग्रेस सरकार आ जाए तो तेरे काम कांड है वो छुप जाए, इस तरीके की उसकी कार्यप्रणाली। और मैं तो ये बात भी मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति ये व्यक्ति बिना शब्द नहीं जा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं की जो डील है तो उधर कांग्रेस में जाने की वो भी प्रकार को सेट हो पाएगी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को उन्होंने समर्थन दिया है, तो उससे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को कितना फायदा हो सकता है? इसका समर्थन लेकर के जो गुप्ता साहब को जो 2 वोट मिलने थे हल्के के अंदर, वो 2 वोट मिले थे। अगर इसको समर्थन देना था, ये बेहौसला है, ये रैली करके वहाँ बुलाता, कहता कि मैंने अपने वर्कर को कोठी पर बुला करके मैंने उनसे राय लेकर फिर समर्थन दिया है। भाई कोठी पे तो आपने लोगों को चाय पानी रोटी के बहाने बुला करके और वो उसका बहाना दूसरा कर दिया। तो इस व्यक्ति का प्रणाली सब जानते हैं, सबको पता है कि आने वाले चुनाव में इस व्यक्ति कहाँ पर स्टैंड करेगा और इसकी क्या आदत। गठबंधन के दौरान जो सरकार की नीतियाँ रही हैं, कार्यप्रणाली रही है, उसको लेकर के आप लोगों तक कैसे पहुँचा? जैसे कि हम शुरू से ही प्रयासरत हैं और अभी भी, और आज ये मान के जहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप सभी साथियों के माध्यम से जो हमारी बातें हैं, जो हमारे नेता का विज़न है, वो हर व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि हल्के के लोग हमें आशीर्वाद देंगे।